नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाकिस्तान ह्यूज एफर्ट्स टू कन्वर्ट हाईवेज इनटू इमरजेंसी स्ट्रिप्स। पाकिस्तान के जो एयर बेस हैं, जो एयर स्ट्रिप्स हैं, वो भारत ने अपने हमले में सारे के सारे उड़ा दिए थे। उसके बाद अब पाकिस्तान घबराया हुआ है कि अगर फिर से कुछ हुआ तो हमारे हवाई जहाज उड़ेंगे कैसे। तो जो वहां नेशनल हाईवे हैं, उनको वो जो है एक इमरजेंसी आकस्मिक हवाई पट्टी के रूप में तैयार कर रहे हैं। ये कोई पहली बार पाकिस्तान वाले नहीं कर रहे हैं। आपको बता दूं कि विश्व में कई देश जो है अपने हाईवेज को इस तरह से तैयार करते हैं कि उनके बीच में छोटी छोटी स्ट्रिप जो है वो इमरजेंसी की तैयार रहती हैं, और कभी अगर वायुसेना को जरूरत पड़ी तो वहां पर वो अपने जहाज को उतार सकते हैं। भारत में भी कई प्रकार के जो एक्सप्रेसवेज बने हुए हैं, वहां पर इस प्रकार की हवाई पट्टियां बनी हैं। भारत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे पे इस प्रकार की हवाई पट्टी का उद्घाटन किया था, जिस पर वायु सेना के जहाज उतरे और तुरंत जो है टेक ऑफ कर गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ही जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, उस पर भी जो है इस प्रकार की पट्टी बनी हुई है। अब पाकिस्तान वाले अब प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से एक इमरजेंसी सुविधा तैयार हो सके, जिससे कि जो उनके लड़ाकू जहाज हैं वो उतर सकें और इमरजेंसी में वहां से टेक ऑफ कर सकें। तो चलिए मित्रों, क्यों उनको जरूरत पड़ी इमरजेंसी स्ट्रिप बनाने की, अब वो इमरजेंसी स्ट्रिप बना भी पाएंगे, उनको कुछ लाभ होगा कि नहीं, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया के जो छोटे छोटे समसामयिक मुद्दे हैं उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अगर टाइटल देखकर, थंबनेल देखकर आपने हमारे वीडियो को देखना शुरू किया है तो कुछ देर तक हमारे वीडियो में बने रहिए, तभी आप पूरा कंटेंट का मजा ले पाएंगे। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। शुरुआत में पाकिस्तान ने वैश्विक मीडिया से लगातार झूठ बोला। उन्होंने कहा कि हमारे एक भी हवाई जहाजों को नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि हमने ही भारत के राफेल को गिरा दिया है। कुछ लोगों ने उनकी बात मान ली और कुछ लोग हंस दिए। उसके बाद भारत ने जब धुआंधार हमले किए तो उनके कई एयर बेसेस को और उनकी एयर स्ट्रिप को उड़ा दिया। लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले किए 10 मई की रात को। तब भी पाकिस्तान झूठ बोला। पहले तो बोला कि हमारे किसी भी एयर बेस को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, एक दो एयर बेस को नुकसान हुआ है। लेकिन उसके बाद भारत ने एक एक करके कई सैटेलाइट इमेजेस जो है वर्ल्ड मीडिया के सामने, इंडियन मीडिया के सामने, पाकिस्तानी मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दी, जिसमें दिख रहा है कि उनके जो एयरबेस हैं, जो उनके रडार स्टेशंस हैं, वहां मिसाइल के चिन्ह हैं। भारत ने दिखाया कि पहले कैसी इमेज थी और बाद में कैसी इमेज है। जो उनकी एयर स्ट्रिप है उनमें बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। इतने बड़े गड्ढे हैं कि उनमें पूरा पूरा हवाई जहाज ही अंदर समा जाए। अब उसके बाद पाकिस्तान को मजबूरी में जो सत्य स्वीकार करना पड़ा कि उनकी अधिकांश जो एयरबेस हैं और जो हवाई पट्टियां हैं वो डैमेज हो गई हैं। भारत में सभी लोग ये जानते हैं, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी लिंग के हों, किसी भी आयु वर्ग के हों, स्त्री हों या पुरुष हों, सभी को यह पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपनी गलतियों से सीख नहीं लेता है और बार बार गलतियां करता है। अगर वो अपनी इतिहास से सीख लेता तो भारत के साथ लड़ाई कभी नहीं करता। पाकिस्तान का प्रयास है कि वो अपने को री एनर्जाइज करे, दोबारा ऊर्जा अपने में भरे और किसी प्रकार भारत से दोबारा युद्ध जो है वो शुरू करे। यही पाकिस्तान का प्रयास है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि उनके जितने एयर बेस डैमेज हो गए हैं, जितनी एयर स्ट्रिप जो है डैमेज हुई है, उन सबको बनाए, क्योंकि जो डैमेज कंडीशन में जो एयर बेस और एयर स्ट्रिप है
ये उनके लिए बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग है और ये उनको बार बार याद दिलाती है कि कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की वायुसेना को कुचल कर रख दिया। अब इनको अगर रिपेयर करना है या जो रडार टूट गए उनको रिप्लेस करना है तो तभी ये जो है पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको ये बता पाएंगे कि हाँ भैया हमारा नुकसान हुआ था, लेकिन हमने सब कुछ दुरुस्त कर लिया है, वापस दोबारा रडार लगा दिए हैं, दोबारा एयर स्ट्रिप बना ली है और हम अब भी आपकी रक्षा कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के लोगों को विश्वास दिलाने के लिए बहुत जरूरी है कि ये सब जो टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत करके फिर से नया कर दें और बता दें कि देखो हम फिर से मार खाने के लिए तैयार हैं। अब अगर ये एयर स्ट्रिप बनाना है तो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, अगर रडार नए लगाने हैं तो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए। प्रश्न उठता है कि जब एयर स्ट्रिप भी नहीं है तो कोई जहाज उतरेगा कहां? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर कोई सामान हम विदेश से मंगा भी ले चाइना से तो उसको उतारेंगे कहां? वो छत पे तो उतरेगा नहीं। तो उसके लिए उन्होंने कुछ इमरजेंसी स्ट्रिप्स तैयार करनी शुरू की हैं जो आकस्मिक रूप से जिनका प्रयोग किया जा सके और उनको नाम दिया गया है M1 और M2, जिस पर कि किसी भी समय लड़ाकू विमान उतर सकते हैं या यहां से टेक ऑफ कर सकते हैं। जो ये M1 है ये इस्लामाबाद और पेशावर के बीच में जो हाईवे है वहां पर पड़ता है और जो M2 है ये इस्लामाबाद और लाहौर के बीच में जो हाईवे है वहां पे पड़ता है। अब अगर ये इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर इन सब जगहों के आसपास वो एयर स्ट्रिप नहीं पा रहे हैं जहां हवाई जहाज उतर सके, उनको अस्थायी स्ट्रिप बनानी पड़ रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि भारत सरकार जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। उनके अधिकांश एयरबेसेस जो भारत की सीमा के साथ लगे थे वो अब इस लायक नहीं है कि वहां से हवाई जहाज उड़ सके, इसीलिए इनको टेम्परेरी एयर स्ट्रिप की जरूरत पड़ रही है। कोई भी परमानेंट एयर स्ट्रिप अब ऑपरेशनल नहीं बची है। भारत सरकार ने ये कहा था तो लोग उनसे प्रूफ मांग रहे थे, पाकिस्तान वाले खुशी मना रहे थे, कह रहे थे नहीं नहीं हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, हम अभी और मार खाएंगे। तो चलिए मित्रों, पाकिस्तान जिस प्रकार से ये अस्थायी वायु पट्टियां बना रहा है उससे ये तो कंफर्म है कि जो स्थायी वाली वायु पट्टी है वो काम करने लायक नहीं है उनके पास, नहीं तो स्वाभाविक रूप से चाहे वो दूर ही होती वो वहां पे हवाई जहाज उतार लेते, वहीं से टेक ऑफ करा लेते। तो चलिए मित्रों, पाकिस्तान की जो बर्बादी की कहानी है उसकी एक और पिक्चर पाकिस्तान ने खुद जो है विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।